नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत में उड़ीसा में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ। आखिर क्या कारण है कि 118 साल का समय बीत जाने के बाद भी कोणार्क सूर्य मंदिर का दरवाज़ा खोला नहीं जा सका है। वह साल था 1903 का और स्थान उड़ीसा व मंदिर का नाम कोणार्क सूर्य मंदिर। इसी वर्ष कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरह से ढक कर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीब 118 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य द्वार बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाली इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का वैभव और रहस्य इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि मंदिर अधूरा है, यह मंदिर शापित है, यह मंदिर सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था। इस मंदिर को बनाने वाले कारीगर ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि रात के वक्त इस मंदिर में से नर्तकी की आवाजें आती हैं। ऐसे ही कई रहस्य हैं जो आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतने प्रयासों के भारत सरकार बार बार मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय बदल देती है। क्या छुपाना चाहती है भारत सरकार भी? यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही यह देश के 10 बड़े मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर नीले जल से लवरेज चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरे तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इसको एक साथ ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों। इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। यह मंदिर से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। जब सूर्य निकलता है तो मंदिर से नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य की निकली लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिया हो। वहीं मंदिर को आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं और हर दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग से सूर्य की किरणें पहुंचती थीं और कहा जाता है कि कांच या हीरे जैसी धातु से मंदिर के प्रवेश की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिसकी छटा देखते ही बनती थी। वहीं मंदिर की कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा है और ये पैसे और घमंड का द्योतक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी के पुत्र शाम को श्राप के कारण कोढ़ रोग शुरू हो गया था। उन्हें इससे बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी। शाम ने चंद्रभागा नदी के संगम पर 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न कर दिया और इनके रोग का अंत हो गया। इसके बाद शाम ने भगवान सूर्यदेव का मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग के निदान के पश्चात चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए सूर्यदेव की उनको मूर्ति मिली। यह मूर्ति विश्वकर्मा जी ने ही बनाई थी। सांब ने इस मूर्ति को अपने बनवाए मित्रवन में एक मंदिर में स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्माएं आती हैं। लोगों की माने तो आज भी यहाँ शाम को उन्हें नर्तकियों की पायल की झनकार सुनाई देती है, जो कभी किसी समय यहाँ के राजा के दरबार में नृत्य किया करती थी। इस मंदिर का निर्माण एक सैंडविच के तौर पर किया गया है, जिसके बीच में लोहे के प्लेट थे जिस पर मंदिर के पिलर रखे हुए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य देव की प्रतिमा हवा में तैरती रहती थी और इसे देखकर हर कोई हैरत में आ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के कारण चलते समुद्र से गुजरने वाले नाव व जहाज, जो कि लोहे के बने होते थे, इस चुंबक के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इस कारण अपनी नाव को बचाने हेतु नाविक इस चुंबक को निकाल कर ले गए थे। यह पत्थर एक केंद्र शिला पर कार्य कर रहा था और इसके कारण ही मंदिर के बाकी सभी पत्थर संतुलन में थे। इसके हटने के कारण खंभों का संतुलन बिगड़ गया और जिसके कारण और परिणाम स्वरूप मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया।
परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता और न ही ऐसी किसी चुंबकीय पत्थर का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक था और मंदिर को तोड़ने के निरंतर प्रयास होते रहते थे। इसी कारण मंदिर के पंडों ने प्रधान मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपा कर रख दिया। बाद में मूर्ति पूरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का यह मानना है कि यहाँ की पूजा मूर्ति अभी भी खोजी जानी बाकी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सूर्यदेव की मूर्ति जो न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है वही कोणार्क की प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटने के बाद से ही बंद हो गई। इस कारण तीर्थयात्रियों का आना जाना बंद हो गया। सूर्य के समान ही वाणी गतिविधियों का एक नगर था, परंतु गतिविधियां के बंद हो जाने के कारण एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में मंदिर को खोजा गया, लेकिन मंदिर के कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरली डिजास्टर के कारण मंदिर खराब होने लगा। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण मंदिर खराब होने लगा। तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर जॉन वुडबर्न ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवारें उठवा दी और पूरी तरह से इसे रेत से भर दिया। ऐसा इसलिए ताकि ये इसी तरह सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव न पड़े। इस काम में तकरीबन 3 साल लगे और 1903 में पूरी तरह से पैक हो गया। वहां जाने वालों को यह पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा, जो कि जगमोहन मंडप है, वह अभी तक बंद है। बाद में ASI ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजों को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत गए और आज भी ये बंद है। आखिर क्या वजह थी इसको बंद करने की? और दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य जानकारी जो मैंने आपको दी है, यदि आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।